Hi everyone, I'm back with another reaction video on the new song of Ranjit Bawaji, Fateh A. ये गाना कल रिलीज हुआ था लेकिन मैं इस पे आज इसलिए रिएक्ट कर रही हूँ बिकॉज इनके जो लिरिक्स होते हैं वो बहुत ही टफ टू अंडरस्टैंड होते हैं एंड इतने मीनिंगफुल गाने बनाते हैं रंजीत बाबा जी कि मैं बिना समझे उस गाने पे रिएक्ट नहीं करना चाह रही थी। तो मैंने गूगल से लिरिक्स पढ़ के समझ के उसको लिरिक्स को अच्छे से समझ लिया है मैंने। एंड वीडियो मैंने नहीं देखा है डेफिनेटली अभी तक, तो अब मैं वीडियो देखूंगी एंड मैं रिएक्ट करूंगी। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। इस गाने के लिरिक्स जैसे मैंने कहा लवली नूर जी ने लिखे हैं और म्यूजिक है बाय बीट मिनिस्टर, डायरेक्टर इज हैप्पी सिंह। Okay, video is Lens Nation Media, and yeah, so let's start the song. Jatpata Sarsanji, हो करो प्रवान साडे हाथ जोड़ फतेया दसने दी लोड़ नहीं ओ सारियां नू पतिया। हाँ करो प्रवान साडे हाथ जोड़ फतेया दसने दी लोड़ नहीं ओ सारियां नू पतिया। खंडे दियां तारां उत्ते नचदी जवानी, खंडे दियां तारां उत्ते नचदी जवानी। गुरदी जवारा सानू जुड़े छंद छंद नाल, कदे मत्था कंध नाल कदे सरहंद नाल। जंगलां च पिया वेखो बादशाह आनंद नाल, कदे मत्था कंध नाल कदे सरहंद नाल। जंगलां च पिया वेखो बादशाह आनंद नाल। हो हो डक सकियां ना जेलां चों फरार हो गए, शिंदे पुत्त भी की मावां गलहार हो गए। पानी सुੱਟਣ ते जिथे जम जे बर्फ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ सरदार हो गए। ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਰਜ ਠੰਡਾ ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਸਰਸਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਰਜ ਠੰਡਾ ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਸਰਸਾ ਦਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਦੰਦ ਦੰਦ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਰਹੰਦ ਨਾਲ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਵੇਖੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਰਹੰਦ ਨਾਲ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਵੇਖੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦ ਨਾਲ। ਹੋ ਹੋ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਣੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਜੇ ਮੰਗਿਆ, ਹਾਥੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਮੱਥੇ 'ਚ ਟਕਾ ਕੇ ਟੰਗਿਆ। ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇਂ ਨਾਨਕਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆ। ਸੋਡਾ ਲਾਇਆ ਕੇਸਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਚੰਦ ਚੰਦ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਰਹੰਦ ਨਾਲ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਵੇਖੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਰਹੰਦ ਨਾਲ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਵੇਖੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦ ਨਾਲ। ਹੋ ਹੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਫੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘਾਟ ਮਾਰਦਾ, ਲੋਹਾ ਸਰਬ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾਟ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਲੜਿਆ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਤੋਂ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਫਾਟ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ ਅਬਦਾਲੀ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ ਅਬਦਾਲੀ। ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਟੁੱਟਾ ਤੰਦ ਤੰਦ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਰਹੰਦ ਨਾਲ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਵੇਖੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਰਹੰਦ ਨਾਲ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਵੇਖੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦ ਨਾਲ। ਹੋ
बहुत ही मीनिंगफुल और अच्छा गाना था। जैसे मैंने आपको कहा था कि लिरिक्स मैंने इस गाने के पढ़ रखे थे एंड उनको अच्छे से समझा था गाने पे रिएक्ट करने से पहले। वीडियो मैंने नहीं देखा था, लेकिन वीडियो इज़ रियली रियली नाइस। वीडियो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है एक्चुअली, काफ़ी सारी चीज़ें हमें वीडियो से ही पता चलती हैं। पर वीडियो मैं देखती नहीं हूँ, तो मैंने अपनी अलग मेहनत करी थी लिरिक्स को समझने के लिए। वीडियो ऑलवेज जब मैं रिएक्शन करती हूँ उसी समय देखती हूँ। तो since I have written the lyrics to discuss it with you guys, I'll discuss that because अगर रंजीत बाबा जी के गाने पे जिस मेहनत से लवली नूर जी ने ये लिरिक्स लिखे हैं उस पर अगर बात ना की जाए तो ये इस गाने के साथ नाइंसाफ़ी होगी। बिकॉज रंजीत बाबा जी हमेशा इस टाइप के मीनिंगफुल गाने इसलिए बनाते हैं कि हम सब अपनी हिस्ट्री से जुड़ पाएँ, तो आई वुड वॉन्ट टू टॉक टू यू गाइज ऑन द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो नूर जी ने इस लिरिक्स में सिख इतिहास पिरो दिया है इस गाने में। एंड शुरुआत करूँगी मैं स्टार्टिंग की लाइन्स से कि जो लाइन्स थी, कदे मथा कंद नाल कदे सिर हंद नाल जंगला च पिया वेखो बादशाह आनंद नाल। ये लाइन्स उस समय को बताती हैं, उस समय की याद दिलाती हैं जब गुरु गोबिंद सिंह जी अपने जो छोटे साहिबजादे हैं उनसे सिरसा नदी पे अलग हो जाते हैं। छोटे साहिबजादे अकेले हैं, इस बात की खबर वज़ीर खान को पता चल जाती है। वज़ीर खान जो कि सिरहंद का नवाब था और पंजाब और अन्य राज्यों के जो हिंदूज थे एंड ऑल उनको परेशान करता था, उनसे इस्लाम कबूल करवाता था, टॉर्चर करता था। जब उसे पता चलता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी जो कि मात्र 7 साल और 5 साल के हैं वो अकेले हैं, तो वो उनको बंदी बना लेता है, झंडे बुर्ज में रखता है और उसके बाद उन्हें इस्लाम कबूलने कहता है एंड डेफिनेटली वो मना करते हैं और वो उन्हें दीवार में चुनवा देता है। आप लोगों ने छोटे साहिबजादे मूवी देखी होगी, तो काफ़ी सारे लोग जो नहीं जानते हैं सिख हिस्ट्री को, अगर उन्होंने मूवी देखी है तो वो इस बात को समझ पा रहे होंगे जो मैं बोल रही हूँ। तो दीवार में वो चुनवा देता है एंड उसके बाद जब ये गुरु गोबिंद सिंह जी को पता चलता है वो बाबा बंदा सिंह जी को सिरहंद भेजते हैं। बाबा बंदा सिंह जी वज़ीर खान को पराजित करते हैं और उसके साथ साथ वहाँ पे उन्होंने निम्न वर्ग के लोगों को उच्च पद दिलाया बाबा बंदा सिंह जी ने, और हल वाहक किसान मजदूरों को ज़मीन का मालिक बनाया बाबा बंदा सिंह जी ने। तो ये आई एम वेरी श्योर लवली नूर जी ने जो आजकल का माहौल चल रहा है किसानों आंदोलन का एंड ऑल, ये सिख इतिहास जो इन्होंने इस गाने में पिरोया है ना, ये एक्चुअली हमें हमारे इतिहास की याद दिला के हमारे अंदर वो जोश भरता है। एंड ये जो उन्होंने किसानों को ज़मीन का मालिक बनाया था, मतलब ये सारी बातें मुझे लगता है बहुत ही सोच समझ के इन्होंने लिरिक्स में डाली हैं। तो इसके बाद की जो लाइन्स हैं उसमें बात बताई गई है मीर मनु के टाइम की। आपने वीडियो में भी देखा होगा कि जो माएँ थीं उनके गले में गलों में जो सर हैं बच्चों के उसके हार डाले हुए थे। तो ये मीर मनु के टाइम की बात है जब मीर मनु सिक्स को फोर्सफुली कन्वर्ट करता था, करने का ट्राई करता था, इन इस्लाम कबूल कराने का ट्राई करता था। तो जब वो नहीं मानते थे सिक्स, तो उनकी जो माओ के जो छोटे छोटे बच्चे होते थे उनका सर कलम करके उनके गलों में उनकी माओ के गले में उनको बच्चों का हार पिरो के डालता था एंड तब भी माएँ नहीं डोलती थी। तो इट्स अ वेरी हीनियस क्राइम, लाइक क्राइम भी नहीं कहूँगी मैं तो, ये मतलब बहुत ही बड़ा गुनाह है, बट ये सब है हमारी हिस्ट्री का पार्ट। तो ये उस समय की बात लिरिक्स में बताई गई है। देन लिरिक्स में ये बात करते हैं कि लद्दाख जैसी जगह जहाँ पे -17 डिग्री टेम्परेचर होता है, जहाँ पे पीने के पानी के लिए आग जला के उसको पानी में कन्वर्ट करके पिया जाता है आइस को, एंड पिघला के देन पानी पीते हैं। तो ऐसी जगह पे सिख नौजवान
जो है अपनी जान की परवाह किए बिना इन इंडियन आर्मी एंड ऑल में लाइक देश की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो अ बिग थिंग, क्योंकि 1.72% ही है सिख पॉपुलेशन इंडिया की, एंड बहुत ही हाई परसेंटेज ऑफ सिक्स आर देयर इन द इंडियन डिफेंस फोर्सेज। इनफैक्ट अगर हम 1947 की बात करें तो 1947 में तो 50% ऑफ इंडियन आर्मी में 50% जो थे वो सिक्स थे इंडियन आर्मी में, एंड 38% आपके एयरफोर्स में सिक्स थे, और 33% कॉम्बैट सोल्जर्स थे इन 1947। सो वी डू हैव अ ग्रेट हिस्ट्री एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। देन उसके बाद की लाइंस में लोहगढ़ में जो किला था उसमें श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का राज था, एंड औरंगज़ेब वहाँ पे कब्जा करना चाहता था। उस समय की बात है, और औरंगज़ेब ट्राई कर रहा था फोर्ट के अंदर घुसने का, टू अटैक, लेकिन वो फोर्ट के अंदर घुस नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, आपने देखा होगा हाथी का एंड ऑल पिक्चर्स इमेजेस आया था, तो उन्होंने एक हेविली आर्म्ड हाथी को पिला के ड्रंक किया, एंड वो ड्रंकन हालत में हाथी एक तरीके से यू कैन से पागल हो जाता है, तो वो जो फोर्ट का जो दरवाज़ा जो गेट था उसको तोड़ने का ट्राई कर रहा था, एंड तब गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई बचित्तर सिंह जी को भेजा उस हाथी से लड़ने के लिए कि तुम जाके इससे लड़ो। और उन्होंने एक एक हथियार होता है नागनी बर्चे, ये लिरिक्स में है वर्ड, तो उन्होंने वो अपने घोड़े पे सवार थे, एंड जो हाथी था वो गेट की तरफ जा रहा था। उन्होंने घोड़े पे सवार नागनी बर्चे से पावरफुल थर्स से हाथी मैंने आपको बोला आर्मर्ड था, तो हाथी के माथे पे आर्मर्ड एंड ऑल वो सब था, तो उन्होंने बहुत ही पावरफुल थर्स से नागनी बर्चे से उसके सर पे वार किया, एंड जो स्पीयर था, नागनी बर्चा इज अ काइंड ऑफ अ स्पीयर, वो स्पीयर उस आर्मर से उसके सर में घुस गया, एंड एक ही वार से हाथी पराजित हो गया। तो ये उस टाइम की उनकी ब्रेवरी की बात की है। देन उसके बाद नूर जी ने बाबा दीप सिंह जी की बात की है। हम सब जानते हैं दीप सिंह जी के बारे में। तो अफ़गान आर्मी जो है उन्होंने गोल्डन टेम्पल को नुकसान पहुंचाया था, एंड बाबा दीप सिंह जी वैसे भी इस बात से काफ़ी अपसेट थे, एंड उसके बाद 13 नवंबर 1757 में बैटल ऑफ अमृतसर हुई थी। बैटल ऑफ अमृतसर में बाबा दीप सिंह जी लड़ते लड़ते उनका शीश अलग हो गया था, एंड जब शीश अलग हुआ था तो उन्होंने अपने हाथ से शीश पकड़े रखा, एंड उन्होंने अरदास की कि मेरा जो ये शीश है ये हरमंदिर साहिब में ही जाके गिरे, और वो शीश पकड़ के वो लड़ते रहे, एंड फाइनली ही मेड इट टू हरमंदिर साहिब के बॉर्डर्स के इधर अमृतसर के उधर। तो एंड जब वो लड़ रहे थे अपना शीश पकड़ के, तो इसमें लिरिक्स में भी है कि 15 केजी का खंडा उनके हाथ में था, जिससे वो लड़ रहे थे, आप यू कैन इमेजिन। तो जो 15 केजी का खंडा मतलब डबल एज्ड स्वॉर्ड, तो उस बारे में लवली नूर जी ने जिक्र किया है। देन उसके बाद एक बहुत ही ये जो नेक्स्ट स्टैंजा में जो लाइंस हैं उसके बारे में मुझे नहीं पता था अबाउट हिस्ट्री, कि रोक रोक के ट्रेना कि वे देग वंडी सी। तो ये आई वॉज नॉट नोइंग अबाउट दिस, तो ये मुझे नई बात पता चली कि ये अंग्रेज़ों के टाइम की बात है जब मसंदों ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर अपना राज बनाया हुआ था, जमाया हुआ था, और जब सिख नौजवान लंगर के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करने जाते थे तो अंग्रेज़ उनको पकड़ के मारा करते थे, और उस प्रोसेस में दो नौजवान शहीद हो गए थे, एंड आफ्टर दैट सब ने डिसाइड किया कि 5-5 लोग नौजवान रोज़ जाएंगे लकड़ियाँ इकट्ठी करने। तो अंग्रेज़ उन्हें पकड़ के बंदी बना लेते थे। जब बहुत सारे लोग बंदी बना लिए गए तब अंग्रेज़ों ने सोचा कि अमृतसर से इनको अटक जेल में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। उस समय जब सिक्स को ये पता चला कि ट्रांसफ़र किया जा रहा है दूसरे सिक्स को, तो उन्होंने सोचा कि उनको चलो हम लंगर खिलाते हैं उनको, तो और अंग्रेज़ों को जब पता चला कि सिक्स ये प्लान कर रहे हैं लंगर छकाने का, तो अंग्रेज़ों ने पंजा साहिब जहाँ पे उन्होंने प्लान किया था लंगर छकाने का, उन्होंने डिसाइड किया कि पंजा साहिब में ट्रेन रुकेगी ही नहीं। तो सब लोग पटरियों पे लेट गए थे, एंड ट्रेन जब आई तो दो लोगों के जो बोन्स एंड ऑल कुचल
के 2 लोग बस ज़ख्मी हुए एंड उसके बाद ट्रेन रुक गई। उसके बाद जो लोग ज़ख्मी हुए थे उन्होंने कहा कि आप लोग हमारी चिंता मत करो, हमें बाद में देखना, पहले आप सब सिखों को जो बंदी बनाए हुए हैं, जिनको बंदी बनाया हुआ है ट्रेन में, उनको लंगर छकाओ। 1.5 आवर ट्रेन रुकी रही। उसके बाद जो 30 साल के जो 2 लोग थे उसमें से एक थे भाई करम सिंह जी जो कि 30 साल के थे और दूसरे थे भाई प्रताप सिंह जी जो कि 24 साल के थे। भाई करम सिंह जी तो वहीं शहीद हो गए एंड भाई प्रताप सिंह जी दूसरे दिन अगले दिन उन्होंने उनको शहीदी प्राप्त हुई। तो उन्होंने उनकी वाइफ थी 18 साल की जिसको उन्होंने कहा था कि तुम बिल्कुल भी रोना मत क्योंकि फिर मेरी शहीदी व्यर्थ जाएगी। तो उनकी वाइफ जो कि सिर्फ 18 साल की थी पूरी ज़िंदगी कभी नहीं रोई एंड वो चंडी दीवार का जो पार्ट है वो करती थी एंड चंडी दीवार जो है वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने की रचना है और ये पार्ट जो है ये सारे सिख युद्ध से पहले योद्धा जो हैं वो युद्ध से पहले करते थे चंडी दीवार। तो दिस इज़ अमेजिंग, मुझे इसके बारे में नहीं पता था अबाउट दिस हिस्ट्री एंड लवली नूर जी, मतलब मैं क्या बोलूँ उनके बारे में। आई एम सो इम्प्रेस्ड विद ऑल दिस, जो उन्होंने एक गाने में इतना सब कुछ पिरो दिया आजकल के टाइम में इस टाइप के गाने हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो आई रियली थैंक यू लवली नूर जी एंड रंजीत बावा जी फॉर गिविंग अस दिस सॉन्ग एंड बिकॉज ये सॉन्ग्स हमें हमारी ताकत, हमारी हिस्ट्री याद दिलाती हैं एंड आजकल के समय में जैसे जो आंदोलन का समय चल रहा है एंड इवन आने वाले समय में इस तरीके के गाने हर किसी में जोश और हिम्मत भरते हैं एंड ये हमें हमारी पहचान नहीं भूलने देते। ये हमें याद दिलाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम गलत के आगे हम लोग नहीं झुक सकते और ना ही झुकेंगे। तो it's an amazing song in especially in today's time and in the times to come। ये गाना हमेशा सबको याद रहेगा। Thank you guys, do support me in sharing this video further। मैं usually ये नहीं बोलती हूँ but I would want you guys to support by sharing this video further with जितने भी लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, please do। Okay guys, do support, bye bye।